नमस्कार। चलिए आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक बहुत ही पेचीदा गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और वो है भारत में धर्म और राजनीति का गहरा और उलझा हुआ रिश्ता। ये शब्द हाल ही में लिखे गए हैं, लेकिन ये उस तनाव की ओर इशारा करते हैं जो शायद कई लोगों को आज महसूस हो रहा है। ये बस एक झलक है उस माहौल की जिसे हम आज और गहराई से समझने वाले हैं। अब देखिए, इन तनावों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं एक विरोधाभास भी है। प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ तो ये बात सामने आती है कि ज्यादातर भारतीय मानते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग अपने अपने धार्मिक समुदायों में ही रहना पसंद करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये विरोधाभास आया कहाँ से। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन बुनियादी सिद्धांतों तक जिन पर आज के भारत की नींव रखी गई। अब देखिए, भारत में सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का मतलब वैसा नहीं है जैसा हम अक्सर पश्चिम में देखते हैं। वहाँ इसका मतलब है कि सरकार और धर्म बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन भारत में ये थोड़ा अलग है। यहाँ का सिद्धांत है सर्वधर्म समभाव। मतलब सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगी, बल्कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगी। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की आत्मा है, उसका बुनियादी ढांचा है। इसका मतलब यह है कि कोई भी सरकार इसे बदल नहीं सकती। यह हमारे लोकतंत्र की नींव का पत्थर है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। इन संवैधानिक वादों के बावजूद पिछले कुछ दशकों में एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा उभरी है जिसने धर्म और राजनीति के रिश्ते को ही एक नया रूप दे दिया है। इस विचारधारा का नाम है हिंदुत्व। और यहां एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म ये दोनों एक चीज नहीं है। हिंदुत्व एक राजनीतिक सोच है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसका मकसद भारत की राष्ट्रीय पहचान को हिंदू संस्कृति और उसकी विरासत से जोड़ना है। तो ये विचारधारा राजनीति में कैसी इतनी अहम हो गई? इसकी जड़ें कुछ बड़ी घटनाओं में हैं। कहानी शुरू होती है 80 के दशक में शाह बानो केस से, जिसने धार्मिक कानूनों पर देशव्यापी बहस छेड़ दी। फिर राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा और 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने देश के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस पूरी यात्रा का असर हमें आज भी दिखता है, जैसे उसी जगह पर राम मंदिर का बनना। हर एक घटना एक के बाद एक भारत की राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ती गई। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब सवाल ये है कि ये सब आज के दौर में, मतलब हमारे डिजिटल युग में कैसे नजर आता है। आज की इस पूरी बहस को समझने के लिए एक नंबर, सिर्फ एक आंकड़ा बहुत कुछ कह देता है, और वो नंबर है 64%। जी हां, 64%। ये आंकड़ा आज की हकीकत को समझने की एक चाबी है। तो क्या है ये 64%? प्यू रिसर्च की एक स्टडी के मुताबिक भारत में 64% हिंदू ये मानते हैं कि एक सच्चा भारतीय होने के लिए उनका हिंदू होना बहुत जरूरी है। सोचिए, यहां धर्म और राष्ट्रीयता को सीधे सीधे एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। और ये सिर्फ एक भावना नहीं है, इसका सीधा असर वोटिंग पर भी दिखता है। 2019 के चुनावों का डेटा देखिए, बड़ा दिलचस्प है। जिन हिंदू वोटर्स ने कहा कि सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना और हिंदी बोलना जरूरी है, उनमें से 60% ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं बाकी हिंदू वोटर्स में से सिर्फ 33% ने ही ऐसा किया। तो आप देख सकते हैं कि पहचान की राजनीति का चुनावी नतीजों से कितना गहरा नाता है। और इस पूरे माहौल को और तेज करने वाली एक और ताकत है, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं डिजिटल पॉपुलिज्म। ये क्या चीज है? ये बेसिकली एक राजनीतिक स्टाइल है जहां नेता पारंपरिक मीडिया जैसे टीवी या अखबार को बाईपास करके सीधे सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। एक डायरेक्ट कनेक्शन जो बहुत इमोशनल होता है। और ये होता कैसे है? सबसे पहले तो नेताओं की एक पर्सनल ब्रांडिंग की जाती है। फिर धार्मिक प्रतीकों या पुरानी ऐतिहासिक बातों का इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को जगाया जाता है। जो भी विरोध में बोलता है उसे अक्सर देशद्रोही या एंटी नेशनल कह दिया जाता है। और सोशल मीडिया पर तो हम सब जानते हैं कि इको चेंबर बन जाते हैं, जहां एक ही तरह की बातें बार बार घूमती हैं और सच झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर गलत जानकारी और प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से फैलता है। तो ये सारी बातें हमें कहां लाके खड़ा करती हैं? ऐसा लगता है कि आज भारत वाकई एक बहुत अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्श हैं और दूसरी तरफ है समाज में बढ़ता हुआ धार्मिक ध्रुवीकरण, जिसे डिजिटल दुनिया और हवा दे रही है।
और इसी टकराव के बीच कुछ एक्सपर्ट्स डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग जैसी चिंताओं की बात करते हैं। मतलब वो लोकतांत्रिक मूल्य और संस्थाएं जो सबको साथ लेकर चलती हैं, क्या वो धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं? और यहीं पे आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं, क्या ये सब जो हो रहा है वो भारत की एक बहुलवादी, एक सेक्युलर डेमोक्रेसी के तौर पर पहचान में कोई बुनियादी बदलाव ला रहा है? क्या देश अपनी उस विरासत से दूर जा रहा है जिसने उसे दुनिया में एक खास पहचान दी? इन सवालों का जवाब जो भी हो, वो आने वाले कल में भारत का भविष्य तय करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।